हमारे यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जो फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक के बच्चे हैं, वो जनरली क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं? ये जो एज होती है ना, इस एज में जो हमारा ब्रेन होता है वो डेवलपिंग मोड में रहता है। इस एज ग्रुप में जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, वो फुली डेवलप नहीं हुआ रहता। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है? ये ब्रेन के आगे का एक ऐसा हिस्सा रहता है जो जनरली फोकस, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और इमोशंस को रेगुलेट करता है। अब ये डेवलप नहीं होने की वजह से क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन पे अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो सही गलत के फैसले नहीं ले पाते। इसके लिए उन्हें अपने बड़ों पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जब एकेडमिक प्रेशर आता है, जो आज के टाइम में बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एकेडमिक प्रेशर, ये जब आता है तो बच्चा इंटरनली ओवरलोड सा फील करता है और वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। दूसरा, फियर बेस्ड लर्निंग एक्टिव हो जाती है। वो कैसे होता है? प्रेशर जो आता है, जो मार्क्स का डर होता है, जो कंपैरिजन होता है, एमिगडाला जो रहता है हमारे माइंड में, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अब एमिगडाला क्या होता है? ब्रेन का जो हमारा इमोशनल अलार्म सिस्टम होता है, जो हमको बताता है कि डेंजर है, फियर है और थ्रीट है, ये वो डिटेक्ट करता है, ये उसका काम है। टेक्निकली एमिगडाला बोलती है कि डेंजर है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो बच्चों का माइंड उनको बोलता है कि ये डेंजर है। ब्रेन वहां पे लर्निंग मोड से निकलकर सर्वाइवल का जो मोड रहता है उसमें स्विच हो जाता है, और इसीलिए हमारा बच्चा क्यूरियोसिटी से नहीं सीखता, वो डर से सीखता है। जैसे ही पापा की गाड़ी की आवाज आई, फट से पढ़ने बैठ गए। दिस इज व्हाट एक्चुअली इंटरनली हैपनिंग इन देयर ब्रेन। एग्जाम का नाम सुनते ही फिर एंजाइटी होने लगती है, पेट में तितलियां होती है, पेट में गुड़गुड़ होता है ना? गलतियां हो जाने पर जो एक फियर वहां पे डेवलप होता है कि गलती हो गई, अब डांट पड़ेगी, अब मार पड़ेगी, ये सब चीजें होने लग जाती है। तो एक्चुअल रियल लर्निंग से उठ के वो चीज कहीं और चली जाती है। एक हमारे बच्चे एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा अभी फेस कर रहे हैं। दूसरा, पुअर स्लीप। अब उनके सोने का टाइम एक्चुअली फिक्स नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी सोने का टाइम फिक्स नहीं है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है स्कूल के लिए, तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। अब पुअर स्लीप से ब्रेन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। नींद के टाइम में ब्रेन क्या करता है? वो रीसेट करता है, इमोशंस को सेटल करता है, लर्निंग को मेमोरी में स्टोर करता है। ये सारी चीजें होती है जब बच्चे सोते हैं। नींद कम हुई तो फिर क्या होता है? जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो थक जाता है, वो अपना काम ही ठीक से नहीं कर पाता। बच्चा इरिटेट होता है, जिद्दी हो जाता है, ओवर इमोशनल हो जाता है, और ये सब चीजें बहुत नेचुरली उसके माइंड में होने लगती है। हमको लगता है बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, उसका माइंड ऐसा कर रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि ये बिहेवियर प्रॉब्लम है, पर असल में ब्रेन एग्जॉस्टेड हो जाता है। एक चीज और जो हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, मोबाइल का एडिक्शन। रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोबाइल का एडिक्शन हो गया, उसके बिना उनके बहुत सारी वर्क नहीं हो पाते। अब मोबाइल एडिक्शन से जो हमारा डोपामिन सिस्टम होता है, जो हमको प्लेजर फील कराता है, वो डिस्टर्ब हो गया है। मोबाइल, कार्टून, रील्स, ये सब डोपामिन में बार बार, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डोपामिन एक्चुअली बार बार रिलीज हो रहा है। डोपामिन क्या होता है? ब्रेन में केमिकल होता है जो हमको प्लेजर, रिवार्ड, मोटिवेशन देने का काम करता है। प्रॉब्लम क्या होता है? ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर की आदत डाल लेता है। स्लो चीजें जैसे बुक पढ़ना, होमवर्क करना, ड्राइंग करना, ये चीजें बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि इट टेक्स टाइम, उसमें रिवार्ड में टाइम लगता है। रील में देखा, बहुत अच्छा लगा, इंस्टेंटली ब्रेन को एक डोपामिन रिलीज हुआ, क्योंकि उसको रिवार्ड मिला, उसको प्लेजर मिला। इसलिए बच्चे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए उनका फोकस नहीं है आज चीजों में। इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चों का आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि ब्रेन इस तरह से डेवलप हो गया है बाकी एक्टिविटीज की वजह से। पढ़ाई से फिर वो दूर भागने लगते हैं, रेस्टलेस सा फील करते हैं, एक जगह शांति से बैठते नहीं है।